MRV के अंबेडकर भवन में रविवार को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिला स्तरीय जयंती जिला प्रधान सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा जोगेंद्र सिंह राव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इससे पूर्व मोर्चा के जिला भर के 6 खंडों द्वारा भगेड़ चैक से विशाल जागरूकता रैली निकाली। बाबा साहेब के जोशीले गीतों के साथ यह जागरूकता यात्रा बल्लू खरियाला दगड़ी चैक गांधी चैक से होते हुए अंबेडकर भवन पहुंची। रास्ते में कबीर पंथी समाज द्वारा संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज के मंदिर में जलपान और प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्यातिथि जोगेंद्र सिंह राव ने कहा कि बाबा साहब ने दबे कुचले समाज के लिए संघर्ष नहीं करते तो आज हालात वैसे ही होते जैसे दशकों पूर्व थे। उन्होंने इस समाज को ऊपर उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। समाज उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए सबसे पहले संविधान को बचाना आवश्यक है। संविधान से लगातार हो रही छेड़छाड़ भविष्य के लिए घातक है। इसके लिए अभी से एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब बिखरा समाज एकजुट हो जाएगा तो शक्ति का संचार स्वतः ही हो जाएगा। राव ने कहा कि बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए अपना सर्वस्व होम किया है। आज यदि इस समाज के पास अच्छे वस्त्र, मकान, गाड़ियां और उच्च सोच है तो वह सब डॉ अंबेडकर जी के बलिदान के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब का सपना भी यही था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने बिलासपुर में इस सफल आयोजन को लेकर बिलासपुर कार्यकारिणी को बधाई दी। कुमारवी में जिला स्तरीय भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके कार्यों को आत्मसात करने के लिए और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस समाज के जो लोग अभी तक भी वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हुए हैं, कुछ लोग निकल गए, कुछ अभी बहुत सारे रहते हैं, उसको मनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों ने मुझे आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने स्वागत किया। मैं इनका आभारी हूँ। और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए, बाबा साहब केवल एक वर्ग के नहीं हैं, उन्होंने भारतवर्ष का संविधान लिखा और भारतवर्ष में उस वक्त इतनी कुरीतियाँ थी, महिलाओं को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, वोट का अधिकार नहीं था, वो उन्होंने दिलाया। बाकी ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, इनके लिए जितने भी कार्य किए हैं उनको शब्दों में बयान करना असंभव है, क्योंकि उस वक्त जो संपन्न देश थे उनमें भी ये जो कुछ वर्ग थे, जैसे अमेरिका भी था, उसमें भी श्वेत अश्वेत, अभी तक उनको भी आज़ादी के बाद 90 साल लगे। मुझे भी अभी भी महसूस हो रहा है, मैं भी शिक्षा विभाग से इतनी लंबी नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो मैंने भी महसूस किया है कि इन वर्गों के साथ अभी भी हमारे जो दूसरे वर्ग के भाई हैं, हालांकि सभी नहीं हैं, अभी भी वो उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से इंसान को देखा जाना चाहिए। सभी इंसान हैं। इस वर्ग में जो दूसरे वर्गों के प्रति सम्मान है, उनका वो उनकी इज्जत करते हैं। उस इज्जत के बावजूद भी अगर वो इज्जत इस वर्ग के लोगों को आज़ादी के 75 वर्ष बाद ना मिले तो थोड़ा इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। हम सभी से निवेदन करेंगे, सभी वर्गों से, कि मिलजुल कर भारतवर्ष के संविधान की हम रक्षा करें। जैसे सुना जा रहा है, चाहे व्हाट्सएप पे देख लो और माध्यमों से कई पार्टियों के तो जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं या लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी संविधान को एक खेल समझते हैं। अगर इस संविधान को के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है। भारतवर्ष का जो बहुसंख्यक जो मूल निवासी हैं, जो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, अगर उनके हकों को नहीं दिया गया और संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसके लिए संगठित होकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तन मन धन से इसके इन ऐसी शक्तियों के साथ निपटा जाएगा और इसको किसी भी तरीके से बदलने की इजाज़त नहीं दी।